सोलोकिज्म का 572 चैप्टर आ चुका है। भाई बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत कुछ जानने को मिला इस चैप्टर में, तो क्यों ना जाके कवर करते हैं, तो ही पता चलेगा क्या क्या है। जेग्योना और एलाइट भाग रहे होते हैं, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। तो जेग्योना कहता है कि शायद हमें पेचोनजो को ढूंढना पड़ेगा और शायद इन्होंने चाइना टाउन छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेग्योना कहता है कि शायद हम सब लोगों को अलग अलग ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक साथ ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो सैमुअल कहता है कि अलग अलग होना भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कोई एक बंदा क्या ही कर लेगा। तो जेग्योना उन्हें कुछ स्मोक ग्रेनेड देता है कि अगर कोई ढूंढ ले तो वो इस स्मोक ग्रेनेड का तुरंत यूज़ कर ले। फिर ये सारे अलग अलग जगह चले जाते हैं ढूंढने के लिए। लाइनमैन कहता है कि आज मैं बेशक एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम आ रहा हूँ, पर मैं आऊँगा तो ज़रूर। और कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये बंदा प्री जनरेशन में कोई भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर भी लेकिन गैब्रियन किम जैसे लोगों की नज़र इस बंदे पे हमेशा रहती थी। यहाँ पे इस मगरमच्छ का ये पैनल तो काफ़ी तगड़ा लग रहा था। फिर लाइनमैन कहता है कि आज ऐसे जिंदा लेजेंड से मिलूंगा, इसका आइडिया नहीं था। और स्पीड के बंदे कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, हम भी तेरे साथ हैं, जैसे तुम लोग बहुत कुछ उखाड़ने वाले हो। और कहते हैं कि पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी इस समय का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार करा है ताकि हम तुझे जान से मार सके, जैसे कि तुम सच में मार दोगे भाई। तभी पेचियन इसके गाल में उंगली देके इसका अच्छा खासा डोनट बना देता है। पेचियन कहता है भाई मुझे तुम्हारी ये स्पिरिट अच्छी लगी, बट मेरे ख्याल से तुम कुछ गलत समझ गए हो। स्पीड, तुम्हारा अपोनेंट मैं नहीं हूँ, तुम्हारा जो अपोनेंट है वो मेरी बस एक उंगली है। पेचियन कहता है मेरे जैसे महान इंसान की उंगली तुम्हारी अपोनेंट है। तभी दिखाया जाता है कि पेचियन जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत की बात तो सुनी है, लेकिन पता नहीं था तुम पर्सनली भी आओगे। शिनतारो कहता है कि आपसे मिलना एक बहुत बड़ा ऑनर है, जो कि चाइना के 7 स्टारों में से जो कि एक आप भी हैं। पेचियन कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है, वैसे तो ये चाइना में 7 वेपन मास्टर्स के लिए यूज़ होता है, जो एब्सोल्यूट मास्टर होते हैं, ना कि जस्ट मास्टर। पेचियन कहता है कि कोई तो खास रीज़न होगा कि ये महान या मजाकी मेरे पास आया है, तो चलो क्यों ना तुम मुझे सीधा पॉइंट की बात बताओ कि तुम मेरे पास आए क्यों हो। शिनतारो कहता है कि यामाज़ाकी क्लेन प्लान कर रहा है कि वो साउथ कोरिया के ऊपर टेक ओवर कर ले, तो इसमें आपकी और हमारी आपस की लड़ाई होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप लड़ाई को ऑब्जर्व करें तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट पेचियन किसी सुअर की तरह हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, जिस पे शिनतारो पूछता है सर मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो पेचियन कहता है कि मैं क्यों ना हंसूँ, तुम एक छोटे से नेशन पे कब्जा करने के लिए इतना कुछ चाहिए। ये चीज़ यामाज़ाकी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तुम मुझे लड़ाई से इसलिए बाहर रहने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम लोग मुझसे डरते हो। और पेचियन कहता है कि शिंगेन यामाज़ाकी एक डरपोक था और स्पीड के मेंबर की तरफ अपनी उंगली बहुत ज़ोर से फेंक रहा होता है ये बोलते टाइम, लेकिन उसका जो स्पीड का मेंबर है वो घूसा लैंड कर चुका होता है, बट उसके बावजूद भी पेचियन की उंगली उसके पेट के अंदर घुस चुकी होती है। पेचियन कहता है कि तुम्हें यूगैंग के लेवल पे पहुंचने के लिए अभी तुम्हें 100 साल तक लग जाएंगे भाई। और कहता है कि मैंने यूगैंग के देख के बाद तुम्हें जानबूझ के मैंने तुमसे डील नहीं करी, क्योंकि मुझे किसी की लॉयल्टी चेक करनी थी, लेकिन यूजे शियोन ने बहुत अच्छा काम करा है, उसकी लॉयल्टी प्रूफ हो गई। स्पीड का मेंबर कहता है चाहे हम आज मर क्यों ना जाए, लेकिन हम तेरी भी लाइफ लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई रहने दे यार, मत कर। पेचियन कहता है कि मैं वो करूँगा जो शिंगेन यामाज़ाकी नहीं कर पाया। तभी लाइनमैन कहता है लाइटनिंग चोइडांस क्लास पीरियड 1, और जो अटैक लगने वाला होता है स्पीड के मेंबर पे उसे एक लात मार के ऊपर कर देता है। पेचियन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन काफ़ी अच्छी मीट है। एंड पेचियन की पसली पे एक बड़ी गंदी सी लात जमा देता है और कहता है कि लाइटनिंग चोई ने मुझे जो सबसे खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव जो टेक्निक सिखाई थी वो यही थी। लेकिन अगले ही सीन में पेचियन अपना हाथ अंदर दे के लाइनमैन का गेम बजा देता है, उसकी कमर को 0 पे कर देता है और कहता है कि तुझे पता था तू नहीं जीत पाएगा, तो तूने अपना सेक्रीफाइस ही दे दिया, और तुझे क्या लगा ऐसी ट्रिक क्या मेरे ऊपर एक्चुअली में काम करेगी, तो कितना बेवकूफ़ है लाइनमैन। और कहता है कि मरने से पहले आखिरकार तूने अपना आखिरी डांस कर ही लिया है ना। सीधा दिखाया जाता है चाइना टाउन का। तभी दिखाता है जॉन र्यू कहता है कि हम चाइना टाउन आ गए हैं, और किसी से कॉल पे कोई उससे पूछता है कि आखिर चीज़ें कैसी चल रही है। तो जॉन र्यू कहता है कि एक्चुअली डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है जितना हमने सोचा था। और ये कॉल पे यूजे शियोन होता है जो कहता है कि तुम्हें स्पीड को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तो जॉन र्यू कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तो शायद एक बंदा मिल भी गया है। जॉन र्यू कहता है कि सैमुअल सीओ, ऐसा लगता है कि तो मैंने इंतज़ार कर रहा था, पर ऐसा क्यों है, तो क्या कोई प्लानिंग बना रहा है क्या।
सैमुअल कहता है कि भाई मुझे पता था कि तू इधर ही आएगा, मुझे बस तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। जॉन ड्रू कहता है कन्वर्सेशन, अच्छा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को बिट्रे करने के बाद तुझे बात करनी है, कहीं तो इस बात की तो बात नहीं करना चाहता, यानी मार कुटाई की। सैमुअल कहता है कि अरे नहीं यार ये वाली बात नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं ये अवॉइड भी नहीं कर सकता अब। जॉन ड्रू कहता है अबे कमीने, तू वाकई में हंस रहा है क्या? सैमुअल कहता है अरे मुझे माफ़ कर देना यार, एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे लड़े हुए, तो मुझे याद नहीं है कि मैं इतना एक्साइटेड पहले कब हुआ। तभी सैमुअल कहता है कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चीज़ें अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी कोई निकलता है बस से और कहता है कि लगता है मैं थोड़ा सो गया था, और ये और कोई नहीं होता, अपना होता है गो किम, जो कि कहता है कि अब मैं इंचॉन शायद पहुंच गया हूँ।